What was the doubt, Shashwat? हाँ सर, तो मेरा डाउट था कि वो mg माइनस टी दूसरे इक्वेशन में इन्वर्स हो गया था, है ना? t हाँ, माइनस एम जी बन गया था, तो इसके जगह हम a को ही नेगेटिव ले लेते दूसरे केस में, इजी पड़ता एक को समझ। नेगेटिव ले, क्यों नेगेटिव लेते बोलो? सर एक केस में वो नीचे है, एक केस में ऊपर है। हाँ, तो हम इसकी इक्वेशन बना रहे हैं ना, इसकी इक्वेशन बना रहे हैं, इसकी इक्वेशन बना रहे हैं। इसके लिए हमें इधर इधर जा रही है, तो एक्सेलेरेशन उधर ही होगा ना, एक्सेलेरेशन नेगेटिव क्यों लेंगे हम उसको? हाँ तो दूसरी के ले लेते इसमें। इसमें देखो, इसमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो तो एक ही रूल बना के रखो, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं एफ नेट का मतलब क्या होगा? एफ नेट इज, एफ नेट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट में फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन माइनस फोर्स अपोजिट टू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ये रूल बना के चलेंगे ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो क्या करते हैं, ऐसे कुछ बुक्स में ऐसे दिखा देते हैं, इधर फोर्स, इधर है टेंशन, तो सूडो फोर्स लगा दो इधर में, है ना, और उससे करो। तो वो अलग अलग मेथड होते हैं, बट ये मेथड हमने देखा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होता है। हम सिंपल रखें, एफ नेट इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन माइनस, अलग अलग सिचुएशन है ना, इसकी सिचुएशन अलग है, इसकी अलग है। जिधर एक्सेलेरेशन अभी एंगल पे होगा तो ऐसे कुछ आएगा सिचुएशन, है ना। तो आई डोंट से कि तुम्हें अगर कंफर्टेबल है जैसे भी करो, एज लॉन्ग एज यू फाइंड आउट द राइट आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू इट शुड बी 100% वर्किंग फॉर यू, नो कंफ्यूजन इन एनी केस, ठीक है। बट आई विल फॉलो दिस, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए मींस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस फोर्स अपोजिट टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। क्योंकि यहाँ पे देखो, अभी आगे चल के कुछ और सिचुएशन भी आएंगी, तो वहां पे नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। तो ये वेक्टर से है, वेक्टर का फोर्स से, वेक्टर लॉ से फोर्स है ये, है ना। 90 डिग्री पे हुआ तो फिर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आ जाता। तो ए माइनस नहीं रहेगा हमारे उसमें, ठीक है। या फिर ऐसे करो, देखो शॉर्टकट मेथड फॉर एक्सेलेरेशन, देखो A इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। M1 बड़ा था, M1 जी, और M2 उसको अपोज कर रहा है। M2 आ तो रहा है ऊपर, लेकिन अपोज करके आ रहा है, वो उतना अपना पोजीशन लगा रहा है कि ऊपर नहीं जाऊंगा, नीचे टोटल मास। जी कॉमन ले लो ऊपर से, आ गया ये एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन अलग से इक्वेशन लिख सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन लिख दो। अगर ये इक्वेशन यूज नहीं करनी है, अभी टेंशन लिख दो इसका, इसका इक्वेशन, इक्वेशन तो सेकंड इक्वेशन तो यही रहेंगी। फिर इक्वेशन नहीं याद करनी है तो ऐसे कर लो, एक्सेलरेशन का एफ नेट इज इक्वल टू एम से निकाल के, और एफ नेट फिर टेंशन निकालने के लिए एफ नेट इज इक्वल टू एम फिर से यूज कर लो। गॉट इट? क्लियर टू ऑल? If you remember these both relation, fine. Otherwise, make equation and solve. They are not the standard relation. Numerical point of view से मैंने तुम्हें बता दिए, सॉल्व करके भी दिखा दी इक्वेशन। ये क्वेश्चन है देखो एनसीईआरटी बुक का, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक।
तो बड़े वाले मास को वो ले लेना है ना, 12 को m1 ले लो, इसको m2 ले लो, 12 वाला नीचे जाएगा। वैसे भी देखो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड आ रहे हैं एक नीचे के ऊपर, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन भी हमें पता है, बट कहीं पे हमें कुछ वेक्टर फॉर्म में यूज करने पड़ेंगे अगर उनको, तब हम एक्सेलरेशन को फिर साइन देंगे, एक का माइनस एक का प्लस, नीचे वाला माइनस लिया तो ऊपर वाला प्लस, कहीं वेक्टर फॉर्म में यूज करने पड़े आगे चल के, बट फिलहाल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेपरेट। तो सॉल्व कर लो इसको डायरेक्ट। बोलो कितना आंसर आ रहा है। टेंशन 96 है। ओके, एक्सेलरेशन यूनिट के साथ बताओ। कितने टाइम लगा रहे तुम लोग? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके, और टेंशन 96 न्यूटन। ओके प्रिया, तुम्हारे उसमें बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, यू आइसोलेट योरसेल्फ। बाकी लोगों का आ रहा है? या तो इक्वेशन बनाओ या तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, है ना, बट बेटर मेक इक्वेशन एंड सॉल्व। अगर तुम्हें सीबीएसई का एग्जाम सब्जेक्टिव देना है तो इक्वेशन से, बट यहाँ इक्वेशन मैंने ऑलरेडी सिखा दी है, तो अभी मैं सीधा फार्मूले से कर रहा हूँ, but you have to make the form the equation and do it. So 12 minus 8 upon 12 plus 8, g की वैल्यू 10 ले लो, ठीक है, कितना आ रहा है देखो, ये कितना आ रहा है, 12 में 4 अपॉन 20 इंटू 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन का फॉर्मूला क्या बताया था, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, तो 2 इंटू 8 m1 is 12, सीक्वेंस बराबर रखते हैं, इंटू 8 अपॉन टोटल मास 20 हो गया g10, तो 96 न्यूटन। ठीक है, तो ये लेट्स सी एनसीईआरटी बुक में कैसे सॉल्व किया। देखो ये सॉल्यूशन है उसका एनसीईआरटी बुक का। पहली इक्वेशन देखो, उन्होंने जो छोटा वाला मास है, जो बड़ा वाला मास है देखो 12 वाला, उसकी इक्वेशन कैसे बनाई, 12g अपने m1g माइनस टी इज इक्वल टू 12 है। तो छोटा मास है 8 kg वाला, वो ऊपर जाएगा, उसका टेंशन ऊपर, माइनस अपोजिट वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ए आ गया टी आ गया। तो उन्होंने इक्वेशन बना के सॉल्व की, बिकॉज दिस इज द वे इट इज डन इन द एनसीईआरटी बुक। क्लियर? तो यहाँ भी देखो माइनस का चक्कर नहीं पाला उन्होंने, जो छोटा फोर्स है जो जिधर जा रहा है उधर का फोर्स पहले, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फर्स्ट। क्लियर? इसमें बोलो, पूछो अभी डाउट है तो। नहीं है सर। इसका सेकंड पार्ट बनाता हूं मैं, तो सेकंड पार्ट सभी करेंगे यहीं पर ही। सेकंड पार्ट ये है, फाइंड
distance covered by each block in 5 seconds if both are released from rest. बोलो। सर 25 मीटर। कैसे? सर वो इक्वेशन डाली s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, यू कितना लिया है 0 और ए कितना लिया है? 2। यहाँ पे जी नहीं लेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं है ये। काइनेमेटिक इक्वेशन में हम लोग जी लेते हैं, यहाँ पर एक ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन है एक्सेलरेशन 2 से। तो कैन वी यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन? काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते कि नहीं, पहले तो ये बताओ कब कर सकते? when can we use the equations of motion or kinematic equation? Under what condition? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है 2 है। इट इज neither time dependent nor position dependent, so we can use it s is equal to half at square। तो डिस्टेंस चाहिए, हाफ a is 2, टाइम इज 5 स्क्वायर, तो 25 मीटर। एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा। तो डिस्टेंस ही पीछे सीधे डिस्टेंस बोला है मैंने, तो माइनस का कंफ्यूजन नहीं रखते, है ना। तो डिस्टेंस है, जो नीचे जा रहा है उसका माइनस आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे तुम कर सकते हो, यू कैन से हियर, यू कैन से, देखो तुम बोलोगे ये सर ये वाला तो नीचे जा रहा है, कभी काइनेमेटिक इक्वेशन लगा रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं माइनस। यहाँ पे माइनस यूज कर सकते हो काइनेमेटिक इक्वेशन में। जो ऊपर जा रहा है उसका तो प्लस ही रहेगा, उसका तो यही रहेगा, सॉरी ठीक है, इसमें नहीं चेंज कर रहा हूँ, उसका तो यही रहेगा। जो नीचे जा रहा है उसमें माइनस लिख देना, -2 इंटू 5 स्क्वायर, तो उसका -25। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया ये, है ना। तो हमें पूछा क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 25। बाद में उसको माइनस हटा के प्लस लिख सकते हैं, 25 डिस्टेंस आ गया। एक 25 नीचे जा रहा है उसका माइनस आ जाएगा। तो काइनेमेटिक इक्वेशन में लगाते हैं साइन कन्वेंशन प्रॉपर। एफनेट भी ऑटोमेटिकली वो एक ही सिचुएशन रहती है उसमें। क्लियर? सबको समझ में आया? इसमें जी नहीं लिखना है, यहाँ पर A2 है तो 2 ही लिखना है। कनेक्टेड मोशन है ना, फ्रीली मूविंग नहीं है स्पेस में, कनेक्टेड मोशन है। वेलोसिटी निकालनी होती तो v इक्वल टू u प्लस at से निकालते हैं। u तो 0 है, A2 स्पीड निकालनी होती तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाती। एक ऊपर जा रहा होगा, एक नीचे जा रहा होगा। क्लियर? और ये हो गया क्वेश्चन। सब ये क्वेश्चन है तो सब तीनों मार्क से सेम है। सिंप्लिसिटी के लिए इसको भी हम लिया, इसको भी हम लिया, इसको भी हम लिया। तो इसको रिलीज किया तो एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा। टेंशन दो अलग अलग होंगे, है ना। एक तो ये ब्लॉक, इसको ए बी एंड सी। तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है, फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये वाला टेंशन निकालना बहुत आसान है। इसके लिए तो फार्मूले बनाए, इसका फार्मूला नहीं है अपने पास।
T2 का, find A, T1 and T2 when they are released from the reactor. A कैसे निकालने बोलो? तीनों के मासेस सेम है। अभी सिस्टम किधर जाएगा? ए भी ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे? नीचे जाएगा। नीचे जाएंगे, तो ये M1 ले लो इनको। लेकिन कैसे करें बताओ, थोड़ा हिंट दो, किसको M1 लेना है? हमने 2 ब्लॉक का तो पढ़ा ही नहीं। सर ये 3 दो ब्लॉक का तो ब्लॉक को पढ़ा। ही M1 ले लेते हैं। M1 इज इक्वल टू 2M। दोनों को सिंगल ब्लॉक ले लो। M1 इज इक्वल टू 2M और M2 इज इक्वल टू M हो जाएगा। तो बस एक्सेलेरेशन 2M माइनस M अपॉन 3M इंटू G, तो 1/3G आ जाएगा एक्सेलेरेशन सिस्टम का। टेंशन का फार्मूला लगा दो, इसको 2M मान के ऊपर वाले फार्मूले से निकाल लो। फिर एक्सेलेरेशन आ गया, अभी इस पे फोकस करेंगे, इस वाले पे, ए पर। तो नीचे का फोर्स mg, ऊपर का टेंशन T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन जो आया था G/3, वो पुट करके T2 के लिए सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसकी इक्वेशन आप मोशन बना के तो इसको सॉल्व एंड सेंड होमवर्क में, ठीक है। इसको सॉल्व करके भेजो व्हाट्सएप, देखते क्या आंसर आ रहा है। क्लियर? बोलो हाँ या ना, इसमें कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो फिर इसको सॉल्व करके भेजो, देखते हैं आंसर मैच करें। देखो ये एक सिचुएशन है ऐसी, इसमें देखो ये थोड़ा सा लेवल इसका थोड़ा ज्यादा है, जो हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। देखो इसमें ये 2M और ये M है, ये तो अभी हो ही गया क्वेश्चन, जो ऊपर वाला था वैसा ही है। ये इसको M1 ले लो, इसको M2 ले लो, तो इसका कुछ G/3 आ जाता है ना। एक्सेलेरेशन निकालने है बस। इसको कैसे करेंगे ये वाले को? इसका यहीं पे करो, इसकी मैं हिंट भी दूंगा, इसको सॉल्व भी करा दूंगा, और ये होमवर्क में भेजना करके। मतलब ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। इसको मैं करा देता हूँ अभी, पहले खुद करो, हो जाएगा, देन आई सॉल्व इट। सर बी दूसरे पार्ट को केस में 2 ब्लॉक नहीं है, मतलब एक ही ब्लॉक है। एक ही ब्लॉक है, और उसमें क्या हो रहा है कि उसको डायरेक्ट खींचा जा रहा है। कितने फोर्स से? 2mg से। यहाँ पे मैं F लिख देता हूँ, और इसको भी डायरेक्ट, इसको भी खींच, 1 मिनट, यहाँ भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये यहाँ पर भी एक फोर्स लगा के, मास तो है ही उसका, उसका वेट तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा फोर्स से, इसको एक्स्ट्रा फोर्स से, कितने फोर्स से खींच रहे हैं देखो यहाँ पर, F इज इक्वल टू mg से खींच रहे हैं। इसमें ब्लॉक भी है, फोर्स भी है, इसमें फोर्स नहीं है, दोनों ब्लॉक है। इसमें एक ब्लॉक और डायरेक्ट फोर्स, डायरेक्ट खींच रहे हैं उसको नीचे। तो ये वाला करेंगे, बी पार्ट यहीं पे करेंगे। करो अपने आप, फिर मैं कराता हूँ। ये 2mg है, तो ये तो नीचे ही आएगा, इसको पॉइंट ए दे देते हैं ना। बी वाला पार्ट कर रहे, एट ए, FBD बनाए यहाँ पर ए का, 2mg नीचे, टेंशन ऊपर। अभी मास तो है नहीं यहाँ पे, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू, मास तो 0 है उस पॉइंट का, एक्सेलरेशन है। गॉट इट?
उस वहां पे मास है ही नहीं, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से मास 0 ए रहेगा उसका, और राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो टी इज इक्वल टू एम जी। जब हम डायरेक्ट खींचते हैं किसी रोप को, जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही टेंशन आता है उसमें, 2 mg सॉरी है, इसमें 2 mg से खींच रहे हैं, 2 mg का ही टेंशन आएगा उसमें। क्लियर? यस सर। बस अभी इसका इस ब्लॉक का बना लो, ये ए का हो गया, और यहाँ पर एम का लिख लो। एम तो ऊपर जाएगा, तो कितना है ऊपर टेंशन टी और नीचे एम जी। एक मिनट, नीचे एम जी, ये ऊपर एक्सप्रेशन से जाएगा ये, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू, इसका मास तो है एम ए, तो टी कितना है 2 mg माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो कितना आ रहा है ये देखो, एम जी बचा एम एम कैसे, ए इज इक्वल टू जी आ गया देखो, ठीक है, ए इज इक्वल टू जी। क्लियर? फर्स्ट का तो मैंने हिंट दे दिया, अभी लास्ट वाले का करो होमवर्क में और भेजो उसको सॉल्व कर। बोलो इसमें डाउट है तो पूछो। तो ए एंड सी पार्ट पूरा खुद ही करना। दिस इज ए, this is B, this is C. Okay, any doubt? Are you there? हाँ सर। Sanket? यस सर। चलो, नो डाउट आई थिंक है ना, नोट कर लिया। सर नो डाउट। देखते आगे और क्या है। इसकी इक्वेशन बना सकते हैं क्या, M1 एंड M2 की? ये थोड़ा अलग केस हो गया, थिंक एंड डू इट केयरफुली। ओनली इक्वेशन बनाना, अभी सॉल्व करना, सॉल्व कर लेना अपने आप ही फिर। ओनली यू राइट इक्वेशन एंड जस्ट लीव, या फिर एटलीस्ट सॉल्व करके बताओ, देखते हैं। आई विल कंफर्म तुमने इक्वेशन, पहले इक्वेशन बताओ M1 की। चलो और M2 की भी। M1 की तो वही रहने वाली जैसी पिछले केस में थी, नो डिफरेंस है ना। M2 की थोड़ी अलग आ सकती है। F नेट इज इक्वल टू MA से बनने वाली सारी इक्वेशंस, M1 की क्या बनेगी, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। ठीक है, बस सेम। यहाँ पे कोई कंडीशन है क्या, M1 शुड बी ग्रेटर देन M2? ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रहती इसमें। M2 चाहे 1000 kg हो, M1 1 kg हो, तभी भी M1 नीचे जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस। It has to move forward. Nobody is there to prevent its motion. फ्रिक्शन होता है वैसे तो, लेकिन स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है।
बन गए M2 की इक्वेशन? बोलो आसमा, एक एक करके मैं पूछता हूँ सबसे। आसमा बोलो एक क्वेश्चन, आसमा M2 की। संकेत, I'll come back again to you, आसमा। संकेत, संस्कृति, शाश्वत, सर T is equal to M2A. ओके, और कौन बचा? हु इज प्रिया? Sir, T is equals to M2A. आसमा एंड संकेत, रिपीट अगेन। Sir, D is equals to M2. बाकी फोर्स कहाँ चले गए बताओ? संस्कृति, व्हाट इज योर इक्वेशन? वर्टिकल वाले फोर्स लेंगे M2G कहाँ चला गया? देखो M2G जो है ये नीचे रहेगा M2G, और टेंशन, और इसकी टेंशन नहीं रहेगा, उसका नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो ही नहीं रहा है, तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, ये इधर जाएगा। इधर के फोर्सेस की बात करेंगे। T माइनस अपोजिट फोर्स 0, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो F नेट इज इक्वल टू M है। तो F नेट कितना रहेगा? T इज इक्वल टू M2A। ठीक है, तो ओरिजेंटल में ये एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो ये एक्सेलरेशन इधर होगा, तो इधर वाले फोर्सेस की बात होगी। तो ये वाला फोर्स माइनस अपोजिट, अपोजिट तो कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन आगे चल के फ्रिक्शन आएगा तो उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो T की वैल्यू अभी ऊपर पुट कर दो इसमें। फ्रॉम 1 and 2 M1G माइनस M2A, T की वैल्यू पुट कर रहा हूँ M1 है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे A विल बी M1G माइनस M1 प्लस M2। यहाँ पे देखो पहले वाली इक्वेशन में माइनस M2G था, तो वो अपोज कर रहा था, वर्टिकल पोजीशन में था ना, स्ट्रिंग भी वर्टिकल थी तो अपोज कर पा रहा था। यहाँ पे अपोज नहीं कर पा रहा है, ग्रेविटी को किसने बैलेंस कर लिया? नॉर्मल रिएक्शन ने। तो नो अपोजिशन कम्स फ्रॉम M2G, तो ये जीरो ही है, जीरो अपोजिशन, बिकॉज इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। और टेंशन भी देखते हैं यहाँ पे, टेंशन अभी A की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, टेंशन कितना आएगा? M1 टेंशन उसका आधा हो गया देखो, क्योंकि अपोजिशन नहीं आ रहा है M2 का, तो टेंशन भी कम हो गया। ठीक है, M2 is not able to oppose the motion, फर्स्ट केस में वर्टिकल था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ही आएंगे, ये थियरी नोबडी विल आस्क यू, ऐसे क्वेश्चन नहीं, वैल्यू दे देंगे M1 M2 की, फाइंड आउट A and T, दैट्स ऑल। All right, just we'll wind up in 2-3 minutes, no problem। देखो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसको अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये होमवर्क में रखो इसका, थर्ड क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन किया है वैसे हम लोगों ने, है ना। अच्छा, ये सब फिर से वही क्वेश्चन है जो थियरी पढ़ी, ये दोनों सेम टॉपिक, सेम उसके हैं। 13th and 27 सेम मेथड से होगा। इसमें डायग्राम है क्या? इसका डायग्राम छूट गया, कल में डायग्राम बना। सर्को मोशन अपना हो गया था ना? सर्को sir. मोशन का क्वेश्चन है ये, देखो 21 इस चैप्टर में है, क्योंकि टेंशन की बात हो रही ना। तो सेंटीपिटल फोर्स जो होता है, देखो इसमें हिंट दे दूं मैं, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है बोलो?
FC is equal to mass into centimeter acceleration, which is omega square r. ठीक है, तो ये टेंशन हो जाएगा. अभी टेंशन सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन, है ना. तो मास दिया और ओमेगा इनडायरेक्टली दिया, रेडियस दी, है ना, और टेंशन निकाल लो. और ये क्या बोल रहा है? इफ स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? अच्छा, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है. ठीक है, एक मिनट. स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of the string is whirled around a circle in the radius of 1.5 with the speed of इतना. स्पीड तो दे दी है ना उन्होंने, तो मतलब ये स्पीड पे हो सकता है वो ये टेंशन क्रॉस हो जाए, इसलिए उन्होंने ये स्पीड हो सकता है ज्यादा दी हो. तुम्हें चेक करना पड़ेगा. और द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, इस ओके इस फ्रीक्वेंसी से इस पे ओमेगा में कन्वर्ट कर लेना, टेंशन निकाल लो. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद व्हिच द स्टोन कैन बी whirled around if the string can withstand? सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट है. सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट का ये पार्ट है टेंशन. दोनों पार्ट अलग अलग हैं, तो यू कैन डू इट. जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ उसमें, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा. आंसर दिए होंगे, मैच करो उसके आंसर. ठीक है, तो दिस इज अगेन होमवर्क. दूसरे पार्ट में शायद ओमेगा ढूंढना पड़े. हाँ, स्पीड देखो, स्पीड बोला है तो v निकाल लेना, ये वाला फार्मूला v स्क्वायर बाई आर. एंगुलर स्पीड होगा तो फिर ओमेगा निकालना पड़ेगा. आंसर में देखना पड़ेगा वेदर दे वांट एंगुलर स्पीड लिखनी चाहिए उनको, तो v निकाल लो. टेंशन की वैल्यू दी है और स्पीड नहीं दी है, r तो वही रहेगा. ठीक है, तो डायरेक्ट ही है ये भी, नॉट दैट मच इनडायरेक्ट. और ये क्वेश्चंस भी है लाइन अप. इस बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में एक्चुअली में. ये वाला भी करेंगे. देखता हूँ कुछ नया क्वेश्चन. ये भी, ये वैसे ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं मंकी वाला. ये वाला भी देखेंगे. ये हो गया, देखो चैप्टर खत्म. ओनली न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है इसमें. हाँ, ये क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू दिस वन. दिस इज न्यू क्वेश्चन. ये लिखो फिर वाइंड अप करते हैं. देखो क्वेश्चन ये है कि देखो, इफ सिस्टम इज गोइंग अप, इफ सिस्टम इज, लेट्स पेंसिल लिखता हूँ. लास्ट क्वेश्चन है, लिख लो इसको और देन विल वाइंड अप. इफ सिस्टम इज गोइंग अप with the velocity going upward with velocity 2 meters per second, find tension T2. अगर मैं बोलूं A, B and C, T2 क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग B एंड C. सबके मास 1 kg 1 kg 1 kg. दिस इज गुड क्वेश्चन. इसको सॉल्व करके भेजो. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. यस सर. ठीक, ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Note down and then we will close. इसमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए? मासेस दिए देखो, 1 G10 ले लेना. G10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑल मासेस आर 1 kg, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 1 1 1. टेंशन के एरो दोनों कनेक्टेड एंड से दूर होते हैं, सेंटर की तरफ होते हैं.
Okay, then that's all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.